आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है पलायन वेग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पलायन वेग के सूत्र की स्थापना। तो हमें जो है पलायन वेग का सूत्र निकालना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, इसका केंद्र O है, इसकी जो है त्रिज्या जो है R है और इसके केंद्र से P बिंदु की दूरी x है और अगर इसको P से Q तक लाया जा रहा है तो इसका अल्प दूरी जो है dx है। इसका केंद्र O है। इस पृथ्वी का द्रव्यमान जो है कैपिटल M है। ओके, तो अब बोला जा रहा है ये अगर पृथ्वी ने अगर कोई भी द्रव्यमान मान ले, हम किसी भी जो है द्रव्यमान, किसी भी सतह पे किसी भी द्रव्यमान के लिए जो है पलायन वेग अगर निकाले तो उसका द्रव्यमान m मान लेते हैं। तो अब अगर हम ये मान लेते हैं कि इसके सतह से जो है उस वस्तु को फेंकने के लिए जो न्यूनतम वेग होगा, उस न्यूनतम वेग हम मान लेते हैं VE है। VE मान लेते हैं हम न्यूनतम वेग वस्तु को पलायन करने के लिए सतह से पलायन करने के लिए। ओके, अगर ये न्यूनतम वेग हो गया तो अब अगर गतिज ऊर्जा निकाले इस वेग के लिए तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी 1/2 mv²। ओके, तो यहाँ पे जो स्मॉल m है ये पिंड का द्रव्यमान है जिसको हम जो है फेंक रहे हैं इस ग्रह की सतह से। ओके, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² हो गई। अब अगर हम इस बिंदु पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल लिखे तो बिंदु P पर अगर वो द्रव्यमान जो है इस बिंदु पर है तो बिंदु P पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा F बराबर लगेगा Gm/m/x²। अब इस पिंड को इस P से Q दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य अगर हम निकालें तो ये P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य किसके विरुद्ध हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अगर P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य निकालें तो कार्य P से Q तक गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, F के विरुद्ध अगर कार्य निकाले तो हमें कार्य पता है W बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। तो विस्थापन dx है, dx दूरी तक ले जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि अब F की वैल्यू अगर यहां से लाके हम रखेंगे तो यहां से W बराबर जो निकल के आएगा Gm/m/x² इंटू dx। ये तो कार्य हो गया P से Q तक ले जाने के लिए। अब अगर हम इसको जो है पिंड को जो है सतह से x बराबर R से x बराबर इनफाइनाइट तक ले जाने में अगर कार्य हम निकाले कितना आएगा, हम इसका समाकलन करेंगे R डिस्टेंस से जो है R दूरी से जो है अनंत दूरी तक। तो अब इसका ये यहाँ पे dw होगा तो ये dw होगा। तो अगर हम इसका समाकलन करें तो ये तो w हो जाएगा और यहाँ से इसका समाकलन हम करें R से इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं, अनंत तक ले जा रहे हैं। R दूरी से सतह से अनंत तक ले जा रहे हैं। सतह से अनंत तक ले जाने में जो किया गया कार्य निकालेंगे Gm/m/x² इंटू dx हो जाएगा। ओके, अब इसका हम समाकलन करेंगे। अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये Gm बाहर हो जाएगा और इसका जो है -1/x R से इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो ये जो किया गया कार्य निकल के आएगा W बराबर आएगा Gm/m/r। ओके, ये तो किया गया कार्य हो गया। अब यह किया गया कार्य जो है, ये जो कार्य है अगर उसको सतह से पलायन कराना है तो इतना कार्य करना पड़ेगा और यह कार्य जो है उस पिंड को जो गतिज ऊर्जा के रूप में दिया जाता है। तो पिंड की जो पलायन करने के लिए गतिज ऊर्जा जो होगी हमें इतनी देनी पड़ेगी। तो इस गतिज ऊर्जा को जो है हम कार्य के बराबर, जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पे जो हमने प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाली है पलायन वेग VE पे, यह जो है इस कार्य के बराबर होना पड़ेगा, तभी वो पिंड जो है
सतह से जो है पलायन करेगा, नहीं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं पलायन करेगा। तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा अगर उसको सतह से निकालना है। तो यह कार्य जो है गतिज ऊर्जा के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा W। तो गतिज ऊर्जा हमने निकाला है कि 1/2 mv² बराबर कार्य जो है Gm डिवाइडेड बाई R। अब स्मॉल और स्मॉल m से कट गया, तो यहाँ से जो Ve की वैल्यू आएगी वो 2Gm डिवाइडेड बाई R, ये अंडर रूट में। अब ये जो है पलायन वेग की वैल्यू आ गई। ओके, किसी भी ग्रह से जो है किसी भी पिंड को भेजने के लिए, पलायन करने के लिए यही इसके वेलोसिटी होती है, पलायन वेग यही होता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें, लेकिन अभी हम इसको अगर गुरुत्वीय त्वरण के रूप में अगर इस व्यंजक को लिखना चाहें तो हमें पता है Gm/r² जो है g की वैल्यू होती है। तो यहाँ से जो है r से मल्टीप्लाई कर देंगे, r से डिवाइड कर देंगे तो r का फैक्टर ऊपर आ जाएगा और Gm/r² जो है स्मॉल g हो जाएगा, यहाँ पे 2gr। तो ये भी पलायन वेग का फॉर्मूला यहीं से आ गया है। तो यही जो है पलायन वेग का जो है सूत्र होता है और यही पूछा गया था क्वेश्चन में। लेकिन अगर हम इसको पृथ्वी के लिए निकालें, अगर g की वैल्यू 9.8 रखें और पृथ्वी की त्रिज्या रखें, तो पृथ्वी के लिए जो है आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये पृथ्वी के लिए आता है पलायन वेग की वैल्यू। पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को अगर हमें अनंत तक भेजना है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजना है, तो हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से उसको भेजना पड़ेगा, जब तब वो पलायन कर जाएगा पृथ्वी की सतह से। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।